आज की क्लास में हम अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। बोल रहा है कि अवतल दर्पण में मुख्य रूप से 6 स्थान पर वस्तु को रखा जाता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह मुख्य रूप से अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 जगह पर रखा जाता है। देखिए 6 जगह पर कहाँ, पहला जो है से आपका फोकस और ध्रुव के बीच। पहला जो है से अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब उसमें जो है से प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। जब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है से दर्पण के पीछे बनता है। वह काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। कब? पहला स्थिति में जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच, तो वह जो है से दर्पण के पीछे बनता है। उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। उसका दूसरा स्थिति क्या है, जब वस्तु को हम दर्पण पे फोकस पर रखते हैं। दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं, फोकस पर। वस्तु को जब हम फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब जो है से अनंत पर बनता है। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। मतलब प्रतिबिंब का जो साइज होता है वह वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तीसरा में क्या है, जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वस्तु का जो है से प्रतिबिंब जो है से आपका कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा होता है। जब हम फोकस पर रखते हैं तो वह अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा होता है लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वह उसका प्रतिबिंब जो है से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। चौथा में क्या है कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है से वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। उसके बाद जो है से पंचवा में देखिए आपका, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। जब दर्पण के सामने हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है से वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, कहाँ पे, जब हम वस्तु को कहाँ रखें, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तब उसका प्रतिबिंब जो है से आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है, बहुत वस्तु से छोटा होता है। लेकिन जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है से फोकस पर बनता है, वह वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तब मैंने आपको अवतल दर्पण में 6 प्रकार के जो 6 जगह पर वस्तु रखते हैं उसका जो प्रतिबिंब जहां जहां बनता है उसके बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।